हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। और आज का संदेश है माँ काली की ओर से। अब से मैं आप लोगों के लिए काली माँ के संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लाया करूँगी, क्योंकि एक तो मुझे आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। शायद काली माँ से हर कोई जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एक कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं भी काली माँ से जुड़ी हुई हूँ। और मैं पहले माता की भक्त थी, उसके बाद फिर मैं कृष्ण भक्ति में आई। मतलब माता ने ही मुझे आगे भेजा कृष्ण भक्ति में। तो माता का आशीर्वाद तो पहले भी था, अब भी है, और वो अपने हर बच्चे को प्यार करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी माँ से तो जुड़े ही हुए हैं, काली माँ से, और उन्हीं के स्वरूप से, चाहे वो राधे मैया हो, चाहे वो दुर्गा मैया हो, चाहे वो पार्वती मैया हो, सारे ही स्वरूप से जुड़े हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए आज का माँ काली का संदेश आपके लिए इस बात पर है, इस टॉपिक पर है कि आप के आसपास, स्पेशली घर परिवार में से, स्पेशली जिन लोगों को आप जानते हो, उनमें से आपके साथ कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आज सच्चे और झूठे दोनों तरीके के लोगों का खुलासा होने वाला है। ओके, तो आज हम एक कार्ड रीडिंग करेंगे। इस कार्ड रीडिंग से देखते हैं कि क्या कहना चाहती हैं आपसे माँ काली। चलिए एक साथ लेते हैं। पहले आप अपने इष्ट देव देवी देवता का नाम ले लीजिए, जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। फिर माँ काली का नाम लीजिए, उनकी शरण में जाइए, उनसे आग्रह करिए कि हे माँ काली, मुझ जैसी पतित सोल को, हम सभी पतित हैं। हम सब ने ना जाने कितने पाप करे हैं पहले, अब कितने हमसे अनजाने में हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम सभी पतित हैं। हम जैसी पतित आत्माओं का उद्धार करो अपनी पवित्रता से, अपने आशीर्वाद से, और उनसे आग्रह करिए कि वो आपको इस बात पर संदेश दें, आपके हर एक डाउट को क्लियर करें। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय हो माँ काली। तीन ब्लेसिंग्स भी देखेंगे माँ काली की तरफ से आप लोगों के लिए। तो पहला कार्ड है द लवर्स। वी हैव द मून, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और वी हैव द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं आज की इस रीडिंग में। कोई है ऐसा जो आपको छुप के आप पर नज़र रखता है। कोई है जो आपके शरीर पर गलत नज़र डाल रहा है, डाल रही है, और माँ काली ने उसे ढूंढ निकाला है। उस इंसान का नाम एस से हो सकता है, द, मैं हिंदी में बताऊंगी, द मतलब द से दानव स, द, ज,
ब, अ से अनार व, न से क्या है, न से नल ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, उस इंसान के नाम का पहला अक्षर आया जो माँ काली ने मुझे बताया और मैंने आप तक पहुँचाया। अगर आपको ऐसे किसी इंसान का नाम पता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जो आपके शरीर पर बहुत गलत जिसकी निगाह है और ये पिछले 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 2014 से या फिर कुछ लोगों के लिए 2018 से लगातार है। र से भी इसका नाम हो सकता है, र से रुई है ना, र से भी हो सकता है इसका नाम। और मैं इतना जानती हूँ कि महाकाली कभी भी इसका प्लान, इसकी योजना पूरी नहीं होने देती। माँ काली इसकी योजना को भंग कर देती है हमेशा। आने वाले वक्त में इस इंसान को कोई फिजिकल बीमारी हो सकती है, स्किन डिसीज़ हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है और या तो ये लंबी बेड रेस्ट पर जा सकती है, जा सकता है, हो सकता है उस बात से आपको संकेत मिल जाए। 25 दिन आने वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस इंसान का खुलासा 25 दिन के अंदर अंदर हो सकता है, महाकाली कर दे। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई सेम जेंडर भी हो सकती है, मतलब अगर आप मेल हो तो कोई मेल भी हो सकता है, अगर आप फीमेल हो तो कोई फीमेल भी हो सकती है। और अगर आप शादीशुदा हो तो इस इंसान की वजह से आपका मिसकैरेज तक हुआ है, इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो आपको सेंड करी गई आपके गर्भ को बिगाड़ने के लिए। और इफ़ यू आर नॉट मैरिड देन ये फीमेल्स के लिए आ रहा है। अगर आपके बहुत बाल झड़ने लग गए हैं, अगर आपके एब्डोमेन साइड मीन्स आपके प्राइवेट पार्ट से ऊपर, आपके बेले के नीचे आपको एक अनजाना सा कुछ वक्त के लिए दर्द होता है, तो शायद कोई कोशिश कर रहा है आपके गर्भ को ब्लॉक करने की, कोई कोशिश कर रहा है। इसकी कोशिश नाकाम ही होगी क्योंकि माँ काली आपके सामने साक्षात खड़ी हैं, ठीक है। ये इंसान आपका रक्त नहीं बहा सकता, नहीं बहा सकती। शायद माँ काली जो पीड़ा आप पर आ रही है वो पीड़ा वो अपने पर ले रही है रोज। माँ काली की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें लाल हैं और वो अब एक ऐसा कदम उठाने वाली हैं जिससे लाखों लोगों की चीख निकलेगी। एक ऐसा कदम, रूह तक कांप जाएगी। अब अगर कोई आपके गर्भ को नुकसान किसी ने पहुंचाया तो आप मैरिड हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपके गर्भ को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो माँ काली बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हैं। अगर आप एक मेल हो, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। कोई है आपके शायद वर्क प्लेस पर, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस, आपके काम करने की जगह पर कोई ऐसा है, उसका नेम इनिशियल भी इनमें से ही हो सकता है, जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना चाहता हो, चाहती हो।
और ये इंसान के साथ आप बहुत सालों से काम करते आ रहे हो, बहुत सालों से, कम से कम 2 साल, ज़्यादा शायद 9 साल से भी ज़्यादा, ठीक है, 8-9 साल से भी ज़्यादा। माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा इतना प्रेम करती हैं कि उन्होंने आपको अपने सीने से लगा रखा है। कोई खंजर वो आप पर नहीं आने देंगी, कोई आँच वो आप पर नहीं आने देंगी, हर एक दर्द वो अपने पर ले लेंगी। जब माँ आपसे इतना प्यार करती हैं, आप माँ से कभी दूर मत होना। सिर्फ एक माँ ही है जो आपसे सच्चा प्यार करती है, और माँ अपने प्यार की कोई नुमाइश नहीं कर रही हैं। माँ तो सिर्फ आपको बता रही हैं कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा दुश्मन है। तू जान ले इस बात को, तू मान ले इस बात को। अब शायद आपका दिल नहीं चाह रहा, शायद आपको भी बताइए कौन है, या शायद अभी पता चल गया हो, या आने वाले वक्त में पता चलने वाला हो सकता है आपका दिल ना माने, लेकिन उस बात को मान लेना, क्योंकि ये माँ के शब्द हैं, ये माँ के शब्द हैं। जब माँ को पीड़ा हो रही है तो कैसे आप उनकी बात को नहीं मान सकते। माँ आपकी हर एक पीड़ा को अपने पर ले रही हैं, और माँ ने इसलिए आज आपको ये बोला है क्योंकि अगले 3 हफ्ते आपके लिए थोड़े भारी हो सकते हैं। भूल कर भी बाहर की गंदी मिट्टी अपनी चौखट पे मत लाना। कहीं बाहर से आओ तो पैर धोकर अंदर आना। कोई आपके ही आसपास ऐसा है जो तंत्र करता है, कोई है ऐसा जो आपके घर को बांधना चाह रहा है, लेकिन माँ काली ऐसा नहीं होने देंगी। आपकी खुशियाँ बंधेंगी नहीं, आपके घर की खुशियाँ बंधेंगी नहीं। और अगर किसी ने बांध रखी है पिछले कई सालों से, तो ये काम करिएगा। पहले मैं पूछ लेती हूँ कि ये करना चाहिए नहीं। माँ काली को जो भी जल आप ऑफ़र करते हो, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। माँ काली के सामने एक जल पात्र रखिए और उनको पहले ग्रहण कराइए, कुछ देर तक वहीं रखे रहने दीजिए। उसके बाद मतलब जब वो भोग उस जल का लगा लें, ठीक है, माँ काली, तो आप किसी भी वक्त, चाहे दोपहर का हो, रात का हो, दोपहर या रात का कोई भी हो, आप उस जल को पहले पूरे घर सदस्य में बांटें थोड़ा थोड़ा, और फिर जो भी जल बचे थोड़ा सा वो घर की चौखट पे डाल दीजिए, घर के आसपास छिड़क दीजिए, जिससे कि कोई भी बुरी एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर घर पे कोई भी किसी ने कोई घर आपका बांध रखा है तो वो घर वहीं की वहीं वो बंदिश हट जाएगी, वहीं की वहीं, एक ही बारी में, नहीं तो 3 बारी में लगातार ये करना पड़ेगा। और आप इसे रोज़ भी कर सकते हो, रोज़ का रूटीन भी बना सकते हो, क्योंकि ये तो आपके घर परिवार की खुशियों को और बढ़ाएगा और आपकी खुशियों को आपके घर तक ही रखेगा। आपकी खुशियाँ कहीं से भी बाहर नहीं जाएंगी, किसी भी कोने से बाहर नहीं निकल पाएंगी। आपकी खुशियाँ आप ही के पास आएंगी और आप ही को खुशियाँ देंगी। ये काम ज़रूर, ये उपाय ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत साधारण उपाय है। इसमें ना ये तंत्र है, ना ये मंत्र है, ना ये यंत्र है। ये सिर्फ माँ काली का एक आशीर्वाद है जो आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो और अपने घर में छिड़क भी सकते हो उस जल को, और आप अपने आराम से कर सकते हैं उसे, वैसे कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा ना करना हो तो शंख होता है ना, शंख में थोड़ा जल लेकर फिर आप उस शंख को चाहे वहीं रखिए और माँ काली से प्रे करिए, ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल लेकर उनके सामने रख दीजिए और माँ काली से प्रे करिए कि
आप अपना आशीर्वाद इसमें डालें, जिससे कि इस गंगा जल को मैं जो उसमें भर रखा है क्या होता है, अब आई डोंट नो, मैं ना बहुत आजकल भूल रही हूँ, पता नहीं आजकल ये हो क्या रहा है। शंख में जो पानी भर रखा है, जल भर रखा है, उसी में वो गंगा जल डाल दीजिए और फिर शंख से पूरा घर में जो भी है छिड़क दीजिए जल को। ठीक है, शंख में थोड़ा थोड़ा लेकर छिड़क दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर खुद ना ग्रहण करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो खुद भी आप लोग ग्रहण कर लोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। ये आ रहा है। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रीस्टेस के साथ। देखिए, माँ काली अभी बहुत ज़्यादा ना अपने आप को उन्होंने शांत करा हुआ है। उनके कदमों की आहट से पूरी धरती हिल जाती है, ब्रह्मांड तक हिल जाता है। माँ काली को कोई शांत नहीं करा पाता है। तो सोचिए, अगर माँ काली ने आपके दुश्मन का संहार करना होगा, वो एक चुटकी में कर देंगी, एक चुटकी में। शायद माँ काली अभी थोड़ा सब्र रखी हुई हैं, और वो भी इसलिए कि वो एक और शक्ति के साथ आए, जिससे कि एक ही पल में उसका संहार हो जाए। एक ही पल में, एक ही पल में उसको उसके सभी पापों का दंड मिल जाए, बार बार ना देना पड़े, एक ही बार मिल जाए। हर रात अगर 2 से 3 बजे के बीच में आपकी नींद खुलती है और आपको बेचैनी होती है, ये भी एक संकेत हो सकता है कि उस वक्त पर कोई आप पर कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, कर रही हो। तो 2 से 3 के बीच में अगर आपकी आज के बाद आँख खुली रात को, वहीं की वहीं माँ काली का नाम लेते लेते सो जाना। मैं गारंटी आपको दे रही हूँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका अगला दिन और भी बढ़िया जाएगा। कुछ गलत भी होने वाला होगा ना, आप बच जाओगे, बिल्कुल बच जाओगे आप। अभी भी आप लोगों के लिए आ रहा है, नीली पोशाक धारण कराएं माँ काली को। जितना कर सकते हो नीला कपड़ा, थोड़ा डार्क में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीला, नेवी शेड, ठीक है। रेड कपड़े भी धारण करा सकते हैं, ब्लैक तो वो पहनती हैं, ठीक है। और डार्क ग्रीन कपड़े आप धारण करा सकते हैं। कपड़े नहीं इतनी पॉकेट अलाउ करती, तो आप चुनरी उड़ा सकते हो, है ना। तो इस नवरात्रि ज़रूर करिएगा महाकाली को चुनरी का, जो भी आप करना चाहते हैं सेवा, ठीक है। उनको मीठे में जो पसंद है उसका भोग लगाइएगा इस नवरात्रि। और आपके घर में एक ऐसी दीवार है जिसपे बहुत ज़्यादा सीलन आती है, और वो सीलन कभी भी रुकती नहीं है। इस स्थान पर जितनी सफाई रख सकते हैं उतनी सफाई रखिए। इस स्थान पर पानी से रिलेटेड कोई आइटम मत रखिए। इस स्थान को जितना स्पेस फ्री छोड़ सकते हो उतना छोड़िए, और इस स्थान पर ना हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, जिससे कि कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वो वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगी। हल्दी अगर थोड़ी रेड पड़ जाती है तो घर की शुद्धि कराने के लिए बहुत ज़रूरी समय होगा, ठीक है वो। तो फिर जल्द से जल्द शुद्धि करा लीजिएगा। मुझे पता नहीं, बहुत एक्टिव एनर्जीज आ रही हैं आप में से बहुत लोगों को ना, बहुत लोगों को मतलब माँ काली ने प्रोटेक्ट करा हुआ है। माँ काली आप ही के अंदर समाती हैं। माँ काली ये कह रही है कि तू मेरा अंश ही तो है, तू भी तो शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचान, तेरे अंदर मैं बसती हूँ। तू देख, तू देख तू कौन है, तू देख तेरे में कितनी समझ है। तो बस एक बार इस इंसान को जान ले। मैं शर्त लगाती हूँ,
तू कभी नहीं खिंचेगी इसकी तरफ, तू कभी नहीं खिंचेगा। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान हो जिसकी तरफ आप बार बार खिंच जाते हो, उससे दूर होते होते भी खिंच जाते हो, ना उसका ख्याल करते करते भी ख्याल आ जाता है। एक बार इसके घिनौने चेहरे को, इसकी सीरत और सूरत को देख लिया ना आपने, एक बार पहचान लिया कि यही है वो जो आपके शरीर पर गलत नज़र डाल रही है, या फिर आपकी खुशियों पर, और माँ काली का आपने उसी वक्त उसके सामने नाम ले लिया। देखो फिर क्या कमाल होते हैं आपके साथ भी और उसके साथ भी। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा संदेश आया है। जो लोग सच्चे हैं वो तो माँ काली तो उनको ब्लेस कर ही रही हैं। जो लोग सच्चे हैं ना आपके साथ, वो शायद कम हैं और शायद ना के बराबर हैं। शायद होते हैं तो स्थिति कुछ बिगड़ जाती है ऐसी कि कांटेक्ट नहीं रहता, ऐसा होता है ना अगर, तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ माँ ही है जो आपसे प्यार करती है, और माँ ही आपके अंदर की शक्ति है। आप उनकी शक्ति का विस्तार रूप हो, आप उनकी शक्ति का रूप हो, आप उनकी शक्ति हो। अपनी इनर पावर को जानिए। बार बार अपने मन को ना खींचने मत दीजिए ऐसे इंसान के थॉट्स में। एक बैलेंस लेकर आइए। इनवाइट हेल्प। माँ काली तो खुद देखो चाह रही हैं कि आप उनकी शरण में आए। आप जब बोलो वो आपकी मदद करेंगी, लेकिन आप बोलो तो, आप उन्हें कहो तो मैं तुम्हारी शरण में आना चाहती हूँ माँ, मैं आना चाहता हूँ, मुझे अपनी भक्ति और दो। माँ काली की भक्ति करिए, माँ काली आपको और भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। अपने स्वार्थ के लिए नहीं। किसी भी ईश्वर को अपना स्वार्थ नहीं होता, हमें होता है अपना स्वार्थ, कि हम चाहे फिर किसी की शरण में जाएं, चाहे माँ काली की शरण में जाएं, चाहे हम शिव जी की शरण में जाएं, चाहे किसी और की शरण में जाएं, ये हम लोगों का स्वार्थ होता है। तो अब निस्वार्थ होकर भक्ति करिए और माँ काली को समर्पण कर दीजिए अपनी ज़िंदगी की डोर। देखो कैसे उड़ान भरोगे, कैसे आज़ादी आएगी आपकी ज़िंदगी में। विश्वास रखिए, क्योंकि आप एक कमल के फूल की तरह हो, और इस कमल के फूल की सुगंध माँ काली की शक्ति से आपके अंदर आती है। चलिए देखते हैं कुछ 3 ब्लेसिंग्स जो माँ काली आपको आज देना चाह रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीने में आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं अपने आप। स्पिरिचुअल रिलीजियस कम्युनिटी, आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे। ईवल आए, डिलेज इन मनी फ्लो, किसी की बुरी नज़र है आपके पैसे पर, आपकी खुशियों पर, पैसे से जुड़ी खुशियों पर, और अगर वो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे जो माँ काली ने उपाय बताया ना उससे। ठीक है। 555 नंबर है आपके लिए। अगले 5 महीने के अंदर शायद, या अगले 15 महीने के अंदर आपकी लाइफ में, मतलब कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बड़े चेंजेस आएंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के नए फेज़ में एंटर करोगे। इसीलिए आपको अपने पिछले को भुलाना पड़ेगा और अपने नए को एक्सेप्ट करना होगा। बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। माँ काली का संदेश आज का ये था। आई होप आज रीडिंग से आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको पता चला हो ये कौन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला तो शायद इन 15 महीने या 5 महीने या 10 महीने के अंदर अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो बस खुद को प्रोटेक्टेड रखिए, माँ काली की शरण में जाइए, माँ काली को जलपान कराइए। ठीक है, और वो जल खुद भी ग्रहण करिए, हल्का सा उसे शंख में लेकर, ठीक है, या फिर अपने हाथ में लेकर छिड़क दीजिए, जिससे कि आपका घर प्रोटेक्ट रहेगा। अपने घर की चौखट पर ज़रूर रोज़ उसे साफ़ रखा करें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ठीक है, क्योंकि रात को देखो हम झाड़ू तो कर नहीं सकते सफाई, आप जल से शुद्धि कर दीजिए अपने घर की रात के समय पर, जिससे कि कोई भी बाधा आपके घर पे नहीं आएगी। या फिर मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, माँ काली का चढ़ा हुआ जो होता है ना धागा, वो अपने घर के किसी चौखट पर या घर के
द्वार पर बांध दीजिए, ठीक है, तो उससे भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर कोई भी बाहर की बंदिश कोई हमला नहीं कर पाएगी। बट मेक श्योर वो महाकाली का चढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना, महाकाली का चढ़ा हुआ होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो आप लेकर परचेज़ करके महाकाली का ऑफ़र करके एक पूरे विधि विधान के साथ, ऐसा नहीं बस छू लिया और आ गए, नहीं, पूरे विधि विधान के साथ जो पंडित आपको बताएं, फिर उस धागे को लेकर आइए और फिर उसे अपनी चौखट पे बांध दीजिए, द्वार पे बांध दीजिए। देखो क्या कमाल होते हैं और आपके दुश्मन कैसे भागते हैं चुटकी में। ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट करी। तो चलिए एक साथ बोलते हैं जय महाकाली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, चलिए, राधे राधे।